हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 2 आपके लिए लेकर आए हैं और चैप्टर 2 का ये पार्ट नंबर 8 रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग परागण की बात करेंगे। परागण या पोलिनेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ बात करते हैं। मैंने आपको बताया था पुष्पी पादपों में नर युग्मक होता है परागकण, इसी प्रकार मादा युग्मक होता है भ्रूणकोश। ठीक है, ये दोनों नर और मादा युग्मक होते हैं। ये दोनों युग्मक क्या होते हैं, अचल होते हैं। मतलब इनमें एक, अब जैसे नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए कोई संरचना, विशेष संरचना नहीं पाई जाती है, ये अचल होते हैं। इसके लिए क्या, निषेचन करवाने के लिए क्या करवाई जाती है, परागण की क्रिया होती है। अब बात करते हैं कि परागण क्या होता है। परागकण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण या संचारण परागण कहलाता है। परागकण है जो कि क्या है, नर युग्मक है। अब ये नर युग्मक मादा के स्त्री केसर है। स्त्री केसर का टॉप वाला भाग होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पर जो परागकण पहुंचेगा तो इस क्रिया को क्या कहते हो आप, परागण कहते हो। परागण, ठीक है। परागकण और परागण में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। अब परागण जो है वो स्रोत के आधार पर 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है स्वयुग्मन, या इंग्लिश में आपको देखने को मिल सकता है ऑटोगेमी, और दूसरा है सजात पुष्पी, तीसरा है परनिषेचन। इन तीनों के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑटोगेमी या स्वयुग्मन क्या है। एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण। मतलब जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही पुष्प के हों, यानी एक ही पुष्प में क्या हो रहा हो, निषेचन हो रहा हो, उसी परागकोश का परागकण निकल कर उसी परागकोश के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा हो, तो इस क्रिया को आप कहते हो क्या, स्वयुग्मन या ऑटोगेमी। ठीक है, इसके लिए परागकोश व वर्तिकाग्र पास पास स्थित होने चाहिए। परागकोश व वर्तिकाग्र जो है बिल्कुल पास पास स्थित होने चाहिए, ताकि स्वपरागण क्या हो सके, आसानी से हो सके। ये होता है स्वयुग्मन। कुछ पादप जैसे वायोला, कनकोआ 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। एक होता है उन्मिल परागणी, एक होता है अनुन्मिल्य परागणी। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इनसे जुड़े हुए एग्जाम में, तो ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए बात करते हैं उन्मिल परागणी और अनुन्मिल्य परागणी की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं उन्मिल परागणी की, तो ये पुष्प अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं। मतलब एग्जैक्टली सेम होते हैं। जो अन्य प्रजाति के जिस प्रकार के पुष्प होते हैं उसी प्रकार से होते हैं। इनके परागकोश व वर्तिकाग्र क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। लेकिन अंतर आता है कि इनके परागकोश व वर्तिकाग्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये पुष्प क्या होते हैं, अनावर्त होते हैं। ठीक है, दूसरा है अनुन्मिल्य परागणी। इनके परागकोश व वर्तिकाग्र एक दूसरे के नज़दीक स्थित होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या थे, बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक स्थित होते हैं। ये क्या होते हैं, अनावर्त नहीं होते। ठीक है, तो इनके उदाहरण वही हो जाएंगे, वयोला और कनकोआ। ठीक है, तो ये होगी अनुन्मिल्य और उन्मिल परागणी की बात। अब हम बात करेंगे हमारा दूसरा प्रकार, जो कि था सजात पुष्पी। पहला था स्वयुग्मन, दूसरा है सजात पुष्पी। सजात पुष्पी क्या कहता है कि एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। ठीक है, तो मतलब वहाँ पर क्या है, पुष्प तो एक ही पादप लिया जाएगा, लेकिन पुष्प क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे। मतलब एक ही पादप का एक पुष्प है, उस पुष्प से परागकण निकलकर उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प पर जाकर क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। तो इस स्थिति को कहते हो सजात पुष्पी। इसमें क्या होती है, एजेंट या कारक की आवश्यकता होती है। एजेंट या कारक
किस प्रकार से परागण में योगदान देते हैं, इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो के अंदर बताएंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा और लास्ट प्रकार, जिसका नाम है परनिषेचन। परनिषेचन क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, भिन्न भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागणों का स्थानांतरण होता है। सजात पुष्पी के अंदर देखा था कि पादप एक ही था, लेकिन पादप के 2 पुष्प थे, यानी अलग अलग पुष्पों में क्या हो रहा था, स्थानांतरण। यहाँ पर पादप ही अलग होगा। कोई मान लो एक पादप का परागकोश है तो वो किसी दूसरे पादप के मतलब वर्तिकाग्र तक पहुँचेगा, ठीक है। परागकोश से निकला जो परागकण है वो तो किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक पहुँचेगा। यहाँ पर प्लांट ही अलग होते हैं। तो ये थे परागण के प्रकार 3 मैंने आपको बताए। स्वपरागण और परपरागण आप बहुत ही छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते हो, लेकिन इस लेवल के अंदर आप ये नहीं पढ़ते हो 12वीं के अंदर स्वपरागण और परपरागण। लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे, स्वपरागण और परपरागण क्या है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।